हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अनुज नैन। साइंस बाय अनुज नैन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा बायो का एक टॉपिक है जीव विज्ञान। हमारा जो विषय है और हमारा टॉपिक है, सिद्ध कीजिए प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है। सिद्ध कीजिए प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है। आज हम इस चीज को सिद्ध करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली जो गैस है वो क्या है, ऑक्सीजन है, अर्थात O2 गैस है। सबसे पहले हम एक उपकरण बनाएंगे। ये हमारा बीकर होगा। बीकर के अंदर जल भरा हुआ होगा। ये होगा जल, ये होगा जलीय पौधा। जलीय पौधा जैसे हाइड्रा। ये प्रकनली होगी। और यहां पर आपका सूरज होगा। सबसे पहले हमें अपने उपकरण को जो लेना है, सारा का सारा जितना भी मटेरियल लेंगे, सभी मटेरियल कंच का लेंगे, क्योंकि जो सूरज का प्रकाश होगा ताकि वो अच्छे तरीके से पौधे पर पहुंच सके। और हमारा पौधा क्या है, जलीय पौधा है, हाइड्रा। सबसे पहले देखते हैं आवश्यक उपकरण। नंबर 1 बीकर। नंबर 2 जल। नंबर 3 जलीय पौधा। जलीय पौधे के रूप में हमने लिया था यहां पर क्या, हाइड्रा। और नंबर 4 क्या होगा, प्रकनली। और हमको जरूरत होगी किसकी, सूर्य की। सूर्य के स्थान पर अगर सूर्य उपलब्ध नहीं है तो हम अन्य स्रोत का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे विद्युत बल्ब। लेकिन अधिकतर प्रयोग उसी चीज का करना है जो लाल रंग का प्रकाश दे। तो सबसे पहले करते क्या है, एक बीकर लेते हैं। बीकर के पेंदी में या सतह पर, बीकर की सतह या जिसको पेंदी बोल देते हैं, बीकर की सतह पर एक जल का पौधा या हाइड्रा पौधा रखते हैं। उसी के ऊपर एक कीप को रख देते हैं। एक प्रकनली को जल से ऊपर तक भरते हैं, उस पर अंगूठा लगाते हैं, उसको बंद करके कीप के अंदर लेके जाएंगे, बीकर के अंदर, और आराम से ले जाकर फनल के ऊपर रख देंगे। और हाँ, हमारा एक इसमें रहेगा फनल या कीप। जब हम प्रकनली को उसके ऊपर रखते हैं तो प्रकनली का कुछ पानी तो नीचे की ओर चला जाता है। ये हमारा जल है। अब हमारा उपकरण बनकर एक तरीके से तैयार है। इसको क्या करेंगे, जैसे हम इसको सनलाइट में या सूरज के प्रकाश में रखते हैं तो हम देखते हैं कि सूरज का प्रकाश हमारे बीकर के ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे सूरज का प्रकाश इस पर पड़ता है तो जलीय पौधा जल के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू कर देता है और इसी के द्वारा एक गैस छोड़ दी जाती है। और यही गैस क्या होती है, यही गैस ऑक्सीजन होती है। अब जैसे जैसे प्रकनली के अंदर ऑक्सीजन गैस बनती जाएगी तो जल का स्तर नीचे की ओर चला जाएगा। और इसमें एक विशेष चीज का आपको ध्यान रखना है, ये जो जल का स्तर होगा ये बीकर के जल के इक्वल तक ही घट सकता है, उससे ज्यादा नहीं घट सकता, क्योंकि गैस इतना दबाव नहीं बना सकती कि वो जल के स्तर को प्रकनली के नीचे तक घटा दे। जब दोनों जलीय स्तर इक्वल हो जाए, जैसे यहां तक इक्वल हो गया, तो इसके बाद हमको समझ लेना चाहिए कि हमारे द्वारा बनाई गई गैस क्या हो गई, पूर्ण हो गई। इसके बाद फिर वही प्रक्रिया
अंगूठा अंदर लेके जाएंगे, प्रश्नली को ऊपर की ओर खींचेंगे, अंगूठा लगाकर बंद करके प्रश्नली को ऐसे बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद जलती ही कोई भी चीज, मोमबत्ती, माचिस, लाइटर या अन्य कोई भी ज्वलनशील चीज जब हम उसके पास लेकर जाते हैं तो वो चीजें क्या होती है, तेजी से जलने लगती है। जैसे मान के चलिए हमारी कोई माचिस की तिल्ली है, जब इसमें फायर होगा, आग जलेगी, तो ये क्या होगा, तेजी के साथ जलनी शुरू हो जाएगी। इससे सिद्ध होता है कि हमारी जो परखनली है उसके अंदर बनने वाली गैस कौन सी थी, ऑक्सीजन। और यही हमको सिद्ध करना। और थोड़ा इसके बारे में लिख लेते हैं। सबसे पहले बीकर के अंदर बीकर की सतह पर जलीय पौधा हाइड्रा रखते हैं, जलीय पौधा हाइड्रा रखते हैं। इस हाइड्रा के पौधे के ऊपर की और कीप या फनल लगा देते हैं। अब बीकर के अंदर जल भर लेते हैं तथा एक टेस्ट ट्यूब को भरकर तथा एक परखनली या टेस्ट ट्यूब को भरकर उसको उल्टा करके बीकर के अंदर लगा देते हैं। इस प्रकार हमारा उपकरण बनकर तैयार हो जाता है। जैसे ही उपकरण को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो यह अपना कार्य करना प्रारंभ कर देता है। अब हमें यह कैसे पता चलेगा कि हमारा उपकरण कार्य करना शुरू कर देता है? जैसे ही जलीय पौधे के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ये हमारा सूर्य या सन, जैसे ही सूरज का प्रकाश जलीय पौधा हाइड्रे पर पड़ा तो हाइड्रे ने क्या करा, भोजन बनाना शुरू किया। जैसे ही भोजन बनाना शुरू होगा तो गैस ऊपर की ओर जाना शुरू हो जाएगी तो हमारा कार्य करना प्रारंभ कर देगा क्या, उपकरण। इस प्रकार पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है जब दोनों जल स्तर प्रश्नली और बीकर, जब दोनों के जल स्तर प्रश्नली और बीकर
बराबर हो जाते हैं, दोनों के जल स्तर बराबर हो जाते हैं, तो उपकरण के द्वारा किया गया कार्य पूर्ण होता है, किया गया कार्य पूर्ण होता है। अब हमको देखना है कि उपकरण में जो गैस बनी है वो कौन सी गैस है। सिद्ध करना है हमको। परख नली को अंगूठे से दबाकर बाहर निकालते हैं तथा परख नली के पास जब जलती हुई मोमबत्ती, माचिस की तिल्ली या कोई भी अन्य चीज, जलती हुई मोमबत्ती लेकर आते हैं तो वह और तेजी से जलने लगती है। इससे सिद्ध होता है कि उपकरण के अंदर बनने वाली गैस O2 अर्थात ऑक्सीजन है। इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है। तो हमारा टॉपिक आज तक यही तक था। सभी बच्चों से अनुरोध है, अब इसी से संबंधित हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, वे आपको हल करें और हमारे कमेंट बॉक्स में डाल लें उनके उत्तर। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को किन पौधों में समझाया जा सकता है? पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को किन पौधों में समझाया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, इस प्रक्रिया में सभी उपकरण कांच के ही प्रयोग क्यों किए गए? अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में यह कैसे पता चला कि O2 गैस ही बनी? ऑक्सीजन गैस की प्रकृति कैसी होती है? ऑक्सीजन गैस का अणुसूत्र तथा प्रतीक भी बताएं।
तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक यही था। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आपसे उम्मीद है कि हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।